सर्दी हो, गर्मी हो, ख़ज़ां हो या बहार, हम होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स कभी भी किसी भी सिचुएशन में क्विट करना नहीं जानती हैं। क्विट का वर्ड जो है वो हमारी डिक्शनरी में नहीं होता। बहुत सारे विंटर्स के काम हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं जो भी करनी है, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं जो एक दिन में तो कभी भी नहीं होते। और मेरा क्या तरीक़ेकार है, मैं किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं विंटर्स की प्रिपरेशन करती हूँ, मुश्किल कामों को मैं कैसे आसान करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ना सिर्फ ये बल्कि अपनी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा डेली ब्लॉग नहीं आएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, लेकिन दोनों दिनों की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। कुछ मैंने आपको बताया था कि इट्स माय बर्थडे मंथ, तो मैंने अपने आप को क्या गिफ्ट दिया है, क्या छोटी छोटी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ सेविंग्स करके, वो सब मैं आपको आज के ब्लॉग में बताऊँगी, दिखाऊँगी और उनको हम यूज़ भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बताते हैं आप भी हमने अभी अभी ज्वाइन किया, मुझे बहुत खुशी होती है। बस लाइक ज़रूर कर दिया करें और बहनों के साथ, सहेलियों के साथ, कज़न्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो जनाब चलते हैं हम सीधा किचन में अपने कामों की तरफ। विंटर्स में मेरा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि देसी घी जो है ना वो होना चाहिए, मस्ट होता है, ठीक है। तो ये वैसे गर्मियों में भी निकालते हैं, लेकिन विंटर्स में मैं ख़ास तौर पे ना मलाई ज़्यादा इकट्ठी करती हूँ। समर्स गुजर जाते हैं, विंटर्स में बहुत अच्छी लगती है किचन में सुबह सुबह देसी घी की खुशबू इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी वाइब क्रिएट करती है। आज जनाब बच्चे स्कूल भी गए हैं, बच्चों का लंच भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से जिंगर्स घर में बनाए हैं। और इसके अलावा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने अपने लिए एक केटल ली थी, मेरा काफ़ी दिल था कि यार मैं बाय करूं, और जिस तरह की मैं चाह रही थी एग्जैक्ट मुझे वैसी मिली है, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर बस मैं अंडे रख रही थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विंटर्स में ना, अंडों का स्टॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाश्ते में भी अंडे खाए जाते हैं, वैसे भी बंदा कभी बॉईल करके खा लेता है, तो मैं हमेशा अंडे जो है वो ला कर रखती हूँ और इस तरह मैं बॉक्स में रख देती हूँ। क्या वजह है, आप हमारे साथ शेयर करें। ज़्यादा होती है फ्रिज में, मैं फिर नहीं रखती, गुजारा हो जाता है। तो चलते हैं जनाब हम अपनी पहली चीज़ की तरफ जो मैंने बाय की है। सो दिस इज़ द केटल। मुझे बहुत ज़्यादा एक आई डोंट नो वाई मेरे पास शीशे की थी, बट मेरा दिल चाह रहा था ये ताम चीनी वाली मैं ज़रूर ले लूँ। मेरा दिल था कि मैं इसके अंदर चाय बनाया करूँ। मतलब समटाइम्स ना विंटर्स तो आते ही हैं, मज़ा भी आता है, लेकिन आपको ना खुद से जो आपको अच्छा लगता है ना आपको वो करना चाहिए। मेरी ना बहुत प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट्स करी थी, आप भी आपकी आवाज़ क्यों चेंज हो गई है, क्या हो गया, मतलब हम तो आपको ऐसे ही पसंद करते हैं जैसे आप बोलती हैं खिलखिला के। तो आई डोंट नो, लाइक समटाइम्स लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मगर हमें ना हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। तो खैर ये जनाब ताम चीनी की अगेन एक पतीली मैंने ली है, बहुत प्यारी फ्लोरल प्रिंट में, और केटल का प्रिंट भी आपने देखा है फ्लोरल है। अभी मैं यूज़ करूँगी तो फिर इसकी मज़ीद आपको डिटेल्स दिखाती हूँ कि कैसी है। ये जनाब मैंने एक पतीली बाय की थी, मेरा दिल था कि कोई इस तरह की पतीली हो फ्लोरल प्रिंट में, और इस तरह से ना थोड़ी सी मुझे एस्थेटिक वाइब चाहिए थी लाइफ में ना। कुछ लाइक आई डोंट नो, कीड़ा जो होता है ना वो इंसान को चाहिए कि उसको एग्जीक्यूट करे, जो माइंड का कीड़ा होता है ना, जो भी आपको अच्छा लगता है ना उसे करना चाहिए। मैं इसलिए कहती हूँ यार जो दिल करे उससे करो। इसके लिए सेविंग्स कैसे की थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस ये एक जार मैंने लिया है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, चटनी डाल सकते हैं, जैम डाल सकते हैं, जो भी आप होममेड कोई चीज़ बनाएं। तो ये बहुत अच्छा है, एयर टाइट ये जार है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। तो बस एक मैंने ये बाय किया। इसके अलावा मैंने स्टेक्स बनाने के लिए जो भी मैंने दिखाई है वो एक टूल लिया है स्टेक्स को फ्लैट करने के लिए। और ये मग्स का सेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये 2 मग्स मैंने लिए थे। प्राइसेस इनकी अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। इनकी प्राइसेस आई बिलीव एक मग मुझे 700 रुपीज़ का मिला है। सो ये मैंने बाय किए हैं। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें मैंने ली हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने ली हैं काका बाबा से। काका बाबा बहुत खूबसूरत एक ज़बरदस्त क्रॉकरी का स्टोर है, DHA में एच मार्केट में उनकी एक ब्रांच है, वहाँ से मैंने ये बाय की थी। मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वुडन ट्रे है, वुडन ट्रे में नाश्ते का क्या ही मज़ा आता है विंटर्स में जनाब। तो बस मुझे भी काफ़ी टाइम था ना इस तरह की वुडन ट्रे ढूंढ रही थी, मगर एग्जैक्टली मुझे ऐसी नहीं मिल रही थी। कुछ बहुत फैंसी थी, कुछ बहुत बोर्ड लगा हुआ था, कुछ के नीचे एग्जैक्ट वुड की नहीं थी। तो खैर ये मुझे एग्जैक्ट वुड की चाहिए थी, और एग्जैक्ट पत्थर का मुझे ये चाहिए था। ये क्या कहते हैं यार इसको आप लोग, ये जो चटनी बनाने वाला होता है या हरी मिर्चें लहसुन अदरक पीसने वाला होता है, ये बहुत हैवी था, ये एग्जैक्ट मुझे चाहिए था, ये मुझे मिल गया। इसके अलावा ये एक लंच बॉक्स था, ये मेरी बेटी को अच्छा लग रहा था तो मैंने फिर उसको ले दिया। ये अच्छा है, ठीक है, डबल है ये,
और इसमें यह है कि जल्दी जो है ना वो ठंडा नहीं होता, मतलब आपका जो खाना आपने लेकर जाना या लंच वगैरह, बच्चों को 10 बजे तो ब्रेक हो ही जाती है, तो इतना ज़्यादा वो ठंडा नहीं होता, तो ये अच्छा है इस लिहाज से। बस वे एक मैंने ये बाय किया था, और इसके अलावा कुछ 2-3 छोटी मोटी चीज़ें थी, वो जैसे जैसे व्लॉग आगे जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पर मैं बताती चलूँ जनाब, आज मैंने रज़ाई वॉश करनी है, इसके अलावा मैंने रज़ाई का जो कवर होता है, क्विल्ट कवर होता है एक, वो मैंने आप वॉश करना है। उसके अलावा एक कंबल निकालना था क्योंकि विंटर्स आ गए हैं। मैं आपसे अपनी टेक्निक शेयर करती हूँ विंटर्स की। देखें मेरे पास सीधी सी बात है, कोई हेल्पर नहीं है, एक हेल्पर है आंटी जो फर्श साफ़ करती हैं, वो भी आज छुट्टी पे थी और मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा जनाब आराम से इजी होकर जो है ना मैं शूट करती हूँ, क्योंकि जब आंटी होती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे से शूट करना अक्सर, क्योंकि उन्हें भी स्पेस चाहिए होती है, मुझे भी स्पेस चाहिए होती है। छोटा सा किचन है, तो आपको आगे जाकर मैं किचन का भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें कहती हैं आप भी किचन का भी टूर करवाएं। तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ विंटर्स की तैयारियों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि इस व्लॉग में ना बार बार चाय बनेगी, तो आप लोग ना अपना चाय का कप तैयार कर लें और चाय का कप लेके बैठें, सुकून से व्लॉग देखें, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं कि आप भी हमारा आपकी चाय देख के ना दिल करने लग जाता है, तो कुछ 4 से 5 दफ़ा तो आप इस ब्लॉग में चाय को देखेंगे। खैर यहाँ पर मेरी आदत है, मैं हमेशा ना विंटर्स में एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर ऑयलिंग करती हूँ। तो हर्बलिस्ट का ऑयल बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए, बाल इसे टूटते नहीं है, बाल बढ़ते जल्दी हैं। और साथ ये मायोनीज़, जैसी शवारमे आता है ना, कोई भी शवारमे का डब्बे में से मैं ये निकाल लेती हूँ मायोनीज़, और इसको मैं रख लेती हूँ और ये मैं बालों पर अप्लाई करती हूँ, ठीक है। पाउच वाली मैं यूज़ नहीं करती, पाउच वाली मैं घर के लिए रखती हूँ, एक्स्ट्रा बालों पर जो लगानी होती है ना, तो ये जो शवारमे वगैरह के साथ अलग से पैक में उन्होंने डाली होती है ना, ये वाली मैं अप्लाई कर देती हूँ। मायोनीज़ बहुत अच्छे रहती है, आपकी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है एक तरह से, इसको अप्लाई कर लेना चाहिए। तो ऑयल ना मैंने इधर ही रखा हुआ है पास में। समटाइम्स मैं इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ, मैंने शूट भी करना होता है, काम भी करने होते हैं, बच्चों को भी खाना, हस्बैंड को खाना, हर चीज़ रेडी करनी होती है, तो मैं किचन में ही ऑयलिंग कर लेती हूँ। लाइफ को मैं ईजी रखती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि आराम से बैठूँ, जुल्फ़े सवारूँ, ऑयलिंग करूँ, तो बस वहीं पर करके तो कैचर लगा लेती हूँ। और साथ जनाब सर्दियाँ हों, विंटर्स हों, विंटर्स की तैयारी हो रही हो और मछली ना आए दरमियान में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जनाब फ़िश मैं ले आई थी, फ़िश सस्ती मिल रही है, और ये मुझे मिली थी 590 रुपये की, एक मैं ले आई थी। इसके अलावा सालन वाले पीसेस मैंने कटवा के रखे हुए हैं, लेकिन फ्राइड फ़िश जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी मैं ले आई थी। बस मैंने जल्दी से मसाला जो है वो बनाया, इसको मसाला लगाया, और अब मैं इसको जिप लॉक बैग में रख लेती हूँ। मेरी आदत है कि हमेशा प्रिपरेशन मैं इसी तरह ही करती हूँ विंटर्स की। रज़ाइयों कंबलों के साथ साथ ना कुछ ये मस्ट हैव्स होते हैं जो ये भी करना ज़रूरी होते हैं। किचन के लवाजमात अलग होते हैं, बाहर कपड़े रखने समेटने वाले अलग होते हैं, रज़ाइयाँ वगैरह निकाल के धूपें लगवानी होती हैं उनको। इसके अलावा बच्चों की जैकेट्स होती हैं, अपनी जैकेट्स होती हैं, हस्बैंड की जैकेट्स होती हैं, बच्चों का बक्सा अलग होता है, मेरा अलग होता है, हस्बैंड का अलग होता है। इसके अलावा चादरों का मेरा बक्सा एक अलग होता है, वो निकालना होता है। कुछ जूते जो हैं वो डीक्लटर करने वाले होते हैं, वो मैंने कर दिए हैं। इस तरह से ना मतलब बहुत सारे काम पाइलअप होते हैं। सॉक्स निकालनी होती हैं, टोपियाँ निकालनी होती है, तो सॉक्स और जो टोपियाँ वगैरह थी वो मैंने निकाल ली थी। उनके ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बना लिए थे, घर में से ही निकाल के मैंने बनाए थे। वो आप ज़रूर मेरा लास्ट व्लॉग देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ जो है हमारी चलती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना बस जल्दी जल्दी इसको मसाला लगा रही थी, और अच्छे से मैरिनेट करके इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ ज़िप-लॉक बैग में। फिर जब जब हमने इसको यूज़ करना होता है, बनाना होता है, मैं ज़िप-लॉक बैग से एक निकालती हूँ, 2 निकालती हूँ, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है। लाइट से डीफ्रॉस्ट किया और उसको फ्राई कर लिया, या फिर एयर फ्राई कर लिया, तो बहुत मज़े की बनती है। ये मसाला मेरा अपना है, ये मैं ख़ुद हर साल ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने बहुत मसाले लगाए हैं मछलियों को, तो बस मैं मसाला एक्सपर्ट हो गई हूँ खुद से ही ना, मतलब और मैं वो बंदी हूँ जिसने लाइफ में ना शादी से पहले कभी भी मछली को मसाला नहीं लगाया। और ज़िंदगी ना फिर बहुत कुछ सिखाती जाती है, कुछ लोग सिखा देते हैं आपको सबक, और कुछ सबक हम सीख लेते हैं। तो बेहतर है कि लोग आपको सबक सिखाएं, इससे पहले ही अपने सबक जो है ना वो खुद सीख लिया करें। मैंने लाइफ में बहुत से सबक जो है ना वो खुद ही सीख लिए हैं। तो खैर यहाँ पर मछली जो है हम साथ फ्राई करें, क्योंकि हमने टेस्टिंग करनी है ना जनाब कैसी लगी। हमेशा मैं जब भी बनाती हूँ ना साथ ही 1-2 पीस फ्राई कर लेती हूँ। अब जनाब हम बात करते हैं किचन की। मेरी प्यारी प्यारी बहनें कहती हैं कि आपने विंटर्स में किचन को कैसे रेडी किया। तो भाई विंटर्स हो या समर, किचन तो बस ऐसा ही होता है, लेकिन किचन के अंदर जो चीज़ें रखी जाती हैं ना वो विंटर से रिलेटेड होती हैं। जैसे देसी घी बना लिया, फ्रीज़र में स्टॉक बना के रख लिया, पिनिया बना ली, और इसके अलावा शामी कबाब आपको पता है मैं स्टॉक बना कर रखती हूँ। तो इस तरह की प्रिपरेशन तो मेरी होती है। रही बात
पूरे टूर की। तो यहाँ पर राइट साइड आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी दिखाई थी, यहाँ पर ज़्यादातर मैं काम करती हूँ। लेफ़्ट साइड पे ये ब्लेंडर पड़ा है, ये मैंने न्यू निकाला अभी रिसेंटली, और लेफ़्ट साइड पे जो मैंने बर्तन दिखाए हैं आपको, बर्तनों का ऑर्गेनाइज़र में लेकर आई थी, वो मैंने रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये प्लांट एक पड़ा है, चीनी पड़ी है, बस कुछ खास एज सच इसमें नहीं है। बैक साइड पे माइक्रोवेव है और एयर फ्रायर है, और बस इस तरह से किचन है। ये टोटल राइट साइड पे फ्रिज है, पीछे जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, इसके राइट साइड पे फ्रिज है। यहीं से मैं ऊपर से, मेरे लिए बहुत, मैंने आपको बताया मैं लाइफ को ना काफ़ी ईजी रखती हूँ। मेरी प्रिपरेशन भी हर चीज़ की यही है कि मैं टाइम से पहले जो है ना चीज़ों का स्टॉक बनाकर रख लेती हूँ, ताकि मुझे एंड टाइम पे मुश्किल ना हो। फ्रीज़र साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में फिर फ्रीज़र साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, फिंगर्स आपकी फ्रीज़ हो जाती हैं। तो ये काम मैं पहले ही करके रख लेती हूँ, और मैं ना साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, वो गंदा ही नहीं होता। लाइक अगर बर्फ़ जम गया, उसको थोड़ा सा मतलब साथ साथ साफ़ करते रहे आप, और वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाए। तो बस यहाँ पर चाय बन रही है, मैंने आपसे कहा है कि चाय लेकर बैठ जाएँ, क्योंकि चाय जो है ना मैंने बार बार बनानी है। अच्छा, तो यहाँ पर बस 2 दिन की, क्योंकि मैंने रूटीन आपके साथ वादा किया था, लेकिन मैं 2.5 दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये नाश्ता बस बन रहा था, और नाश्ते में इसी तरह कभी कभार शामी कबाब ले लेते हैं, कभी एग्स ले लेते हैं, सर्दियों में खाए जाते हैं अंडे फ्राइड फॉर्म में, या फिर ऑमलेट वगैरह। तो ये मज़ा आता है इस तरह के नाश्तों का ना। और अच्छी बात है एक औरत के लिए, मैं कहती हूँ कि प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो समटाइम्स ये जो प्रोटीन बार है, सॉसेज है, ये भी मैं ले लेती हूँ, ठीक है। और साथ फ्रेश दूध मुझे नहीं मिला, क्योंकि आंटी नहीं आई थी, तो बस मैंने फिर ये जो पैकेट वाला होता है ना, ये लाकर बॉईल कर लिया था, फार्म प्योर। ये भी यूज़ हो जाता है समटाइम्स, हमारी एरिया में ज़्यादातर लोग ये भी बाय कर लेते हैं, तो बस मैंने ये वाला ले लिया। तो इसके अलावा ना बहुत सारे काम होते हैं जो हम होम मेकर्स के माइंड में चल रहे होते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें करने वाली थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा काम था ना, वो मैंने रज़ाई एक वॉश करनी थी। अब मैं सोच रही थी कि मैं अपने धोबी को दे दूँ। धोबी को मैंने लास्ट टाइम दी थी, मुझे याद है, और उसने आधी सर्दियाँ गुजार के मुझे वापस की थी। वो वापस नहीं कर रहा था कि बाजी धूप नहीं निकल रही है, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ। मैंने अपना जो कंबल था, ब्लैंकेट था, वो भी मैंने खुद ही वॉश किया था। और विंटर स्टार्ट होने से पहले पहले ही ना मुझे याद है कि मैंने उसको वॉश करवा के अंदर रखा था, ताकि मुझे अब प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माशाल्लाह मेरी चीज़ें साफ़ हैं। एक साफ़ नहीं थी, वो मैंने धो लिया आज, वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर जनाब हमारा डे 2 स्टार्ट हो गया हुआ है, और यहाँ पर मुझे चाहिए था एक प्लांट। मैंने कुछ करना था उसको, क्योंकि हमें जो करने का दिल चाह रहा होता है ना, हमें वो करना चाहिए, ठीक है। तो बस मैंने उसके ऊपर पेंट करना था, और मैं जिस तरह का पेंट करना चाह रही थी वो मैंने उसके ऊपर कर लिया। मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। प्लांट मैंने ले लिया था, घर में आ गई थी, बच्चे जो हैं वो धूप में खेल रहे थे, और यहाँ पर बस मैं वॉक कर रही थी। धूप में अच्छा लगता है समटाइम्स यहाँ पर, मगर मैंने जूता नहीं उतारा क्योंकि घास गीली थी। वरना मैं हमेशा कहती हूँ कि घास पे नंगे पाँव ज़रूर चला करें, अच्छा लगता है सर्दियों में। ये ब्लेसिंग्स होती हैं, धूप और बाहर बैठना, विटामिन डी लेना। तो यहाँ पर जनाब अब हम घर में एंटर हो गए हैं, और अब ऊपर जाकर टेरेस पे मैंने बच्चों के साथ ये प्लान बनाया है कि ये मैंने जो प्लांट लिया ना, इसको हम पेंट करेंगे। और बच्चों से कहा है कि आप भी जो भी आपने पेंटिंग करनी है वो ले आओ। तो जनाब वहाँ पे ना 2 पत्थर थे, उन्होंने वो भी बाय कर लिए, मतलब वैसे ही ले लिए थे हमने सस्ते से, वो उसने दे दिए थे साथ। और उसने कहा था मम्मा हमने ना इस पर पेंट करना है। तो बस हम यहाँ पर बैठ गए थे, ये इस तरह के पत्थर ले आई थी, कही थी हमने इन पर पेंट करना है। मैंने कहा चले ठीक है। तो ये पोस्का के या पता नहीं कौन से पोस्टर कलर्स हैं, ये ले आई थी, और मैं भी बैठ गई इनके साथ। और बड़ा मज़ा आता है, हम लोग इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, वो भी इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। और बड़ी एक एस्थेटिक सा मैं चाह रही थी कुछ मज़े की चीज़ कोई क्रिएट करना। तो आजकल बहुत दिल चाह रहा था रेड और वाइट कलर में ना कुछ बनाने का। तो बस मैंने इसके ऊपर जल्दी जल्दी छोटे छोटे बॉल्स सर्कल्स बनाए, और मैंने इसको पेंट कर लिया। तो यहाँ पर जब मैं पेंट कर रही थी, मेरे माइंड में चीज़ें चल रही थी। मैंने अभी खाना भी बनाना था, क्योंकि ये तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था, बच्चों को ऑफ था। ये लास्ट परसों का व्लॉग है जो मैंने शूट किया था। तो बस हम यहाँ पर बैठे हुए थे, और बस मैं इसको पेंट कर रही थी। तो पेंट करना ना समटाइम्स इतना ज़्यादा सूदिंग होता है, इतना अच्छा लगता है। और विंटर्स में टेरेस पे बैठकर वहाँ पर माल्टे खाना, मौसमियाँ खाना, और कोई भी आपने अगर पढ़ाई भी करनी है, बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना है या सुकून लेना है, लिटरली मैं कहती हूँ कि बाल खोल के अक्सर कभी धूप में बैठ जाए नहाने के बाद, इतना अच्छा लगता है ना, इतना फ्रेश होता है ना इंसान के, बस सुकून आ जाता है। तो खैर हम लोग बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। ये जनाब देख ले, हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो गई है। ये मेरी बेटी ने पेंट किया था, वो कहती मम्मा मैंने ब्लू के ऊपर पॉल्का डॉट्स बनाने हैं, तो बस उसने बना लिए।
तो यहाँ पर जनाब आप देख लें कि इसको मैंने लाकर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने बताना कि कैसा लग रहा है। अब जनाब काम की बात भी कर लेते हैं। बहुत हमने जो है ना वेलियाँ मार ली है, क्योंकि वेलियाँ मारना भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब मैंने विक्की रज़ाई है इसको डाल दिया अंदर, अल्लाह का नाम लेके। माशाल्लाह ये मुझे आइडिया नहीं था कि इतने अच्छे से वॉश हो जाएगी, लेकिन ये बहुत अच्छे से वॉश भी होगी, ड्राई भी होगी, और मैंने इसको बाहर डाल दिया है। ये काम वो होते हैं जो मैंने खुद करने हैं। अच्छा ठीक है, हेल्पर होना मज़ा आता है, आसानी हो जाती है। अगर जो जिन्होंने रखी हुई होती हैं वो कहती हैं अच्छा तुम वो वाली रज़ाई है उसको धो दो, अब उसको बाहर डाल दो, रुको मैं कैमरा लेके आती हूँ, मैंने व्लॉग व्लॉग बनाना है। अच्छी बात है यार, मैं इसको कभी भी डिस्करेज नहीं उन लोगों को करूँगी। हर एक का काम कराने का ना अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी व्लॉगर्स हैं जिनका आर्मी बैकग्राउंड है और उनके घर बहुत ज़्यादा अरेंज्ड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। क्योंकि उनके जो बैटमैन होते हैं, किचन का जो उनका स्वीपर आके सारी सफाई कर जाता है, उनका किचन का जो कुक होता है वो आकर खाना शाना पका जाता है, उनके कपड़े वॉश होते हैं, उनके प्रेस के अलग होते हैं, इवन उनको स्टिचिंग के भी फ़ायदे होते हैं। तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो उन ब्लॉगर्स ने जस्ट कैमरा लेना होता है और शूट करना होता है, और इतना उनके मतलब ईजी मुश्किल नहीं होती चीज़ें। जो हमारे जैसी जिन्होंने सारे काम करने हैं, जिन्होंने जिम भी करने हैं, जिन्होंने घर के भी काम करने हैं, जिन्होंने कंबल भी धोने हैं, रज़ाइयाँ भी धोनी है, भांडे भी धोने हैं, तो लिटरली यार मतलब कि सीरियसली बट इट्स फन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ हमें और हिम्मत दे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम करते हैं, जितना ज़्यादा अपने जो जॉइंट्स हैं, जो अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है। तो बस आप जितना ज़्यादा एक्टिव होंगे ना, लिटरली आप उतना ज़्यादा सही रहेंगे लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब मैं सुबह, आज ये 3rd डे है, लाइक आज का ये दिन है, और आज बस सुबह अर्ली मॉर्निंग में जिम गई थी। जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज मैंने बैक की एक्सरसाइज की है और बस मिक्स कर ली थी। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंसान ना अच्छा फील करता है, एनर्जेटिक फील करता है, और उसके बाद बस घर आकर 100 चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। हम होम मेकर्स के बच्चों को लंच उनका प्रिपेयर करना था, उनको नाश्ता करवा कर स्कूल मैंने ड्रॉप करके आना था, और समटाइम्स आपके साथ इन कामों के अलावा, व्लॉगिंग के अलावा और बहुत सारे माइंड में काम होते हैं जो चल रहे होते हैं। तो जब आपको ये पता होता है ना कि आपकी हेल्पर ने नहीं आना, तो आप ना शायद, मुझे ऐसे लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं हेल्पर की गैर मौजूदगी में ना ज़्यादा अच्छे से काम कर लेती हूँ, ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ, ज़्यादा कंपोज रहती हूँ। मुझे पता होता है मेरे काम है, मैंने ही करने हैं, कैसे करने हैं मुझे पता होता है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ। हाँ, जब हेल्पर होती हैं ठीक है, वो फ़र्श का काम कर देती हैं, लेकिन ये जो कपड़े रखना होता है अलमारियों में, मोटे कपड़े खुद रखने हैं, जो गर्मियों के कपड़े हैं वो अंदर रखने, ये सारे काम जो है ना वो खुद ही करने होते हैं। और बच्चों के जो लंच होते हैं वो मैं खुद बनाती हूँ, नाश्ता मैं खुद करवाती हूँ, और यूनिफॉर्म वगैरह मैं खुद प्रेस करती हूँ। सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं ना, ये मैं खुद करती हूँ और मुझे तसल्ली रहती है। ये ऐसे काम है जो मैं किसी और से नहीं करवाती। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी मैं खुद करती हूँ। मैंने कभी भी वैन्स नहीं लगवाई हैं, रिक्शाज नहीं लगवाए हैं, मैं खुद फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद करती हूँ। तो बस इसके अलावा भी, जैसे कि चिकन लाना बाहर से, गोश्त लाना, मछली लेकर आना, वेजिटेबल्स लेकर आना, ये सारी चीज़ें, लहसुन प्याज अदरक टमाटर, जो भी चीज़ ख़त्म हुई हुई है उसका मुझे पता होता है। पत्ती ख़त्म हुई हुई थी, मैं ले आई थी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इन सब चीज़ों का मुझे माइंड में पता होता है। हम ख़वातीन जो है ना वो ब्लेस्ड होती हैं, हम मल्टीटास्किंग भी कर सकती हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। अल्लाह ताला ने ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हमें हुनर दिए होते हैं, बस हमने उनको तराशना होता है। वो कहते हैं ना कि एक हीरे को तराशा जाता है, वो निखर के बाहर आता है, तो बस हमें तराशने की देर होती है। और जब हम अपने आप को तराशना जान जाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि बस आप तब जो है ना वो वाकई जीत जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों मग्स मैंने ट्रे में रख दिए हैं। साथ मैंने एक छोटा सा क्यूट सा एलोवेरा प्लांट जो है वो रखा है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं प्लांट्स। ये वाला भी पॉट में लेकर आई थी, इसमें मैंने खुद जाकर एलोवेरा लगवाया था छोटा सा। इस तरह के मैं 2-3 पॉट्स लाई थी, और 2-3 मैं और भी लाई थी पौधे। मैं खुद जाकर जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं वो लगवा लेती हूँ। घर के पास नर्सरी है हमारी, कम्युनिटी में ही है। मैं खुद जाती हूँ, खुद पौधे सेलेक्ट करती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उठा कर ले आती हूँ। तो यहाँ पर जनाब बस चाय हमारी रेडी होगी, और इसमें चाय बहुत अच्छी बनी थी। दम लगा हुआ था ना चाय को, अक्सर हम सॉसपैन में बनाते हैं, मैं अक्सर कभी ढक्कन नहीं भी देती हूँ, लेकिन दम के साथ बहुत मज़े की इलायची वाली चाय हमारी तैयार हो गई थी। और ज़बरदस्त आपकी बहन ने प्रेजेंटेशन किया है, बड़ा ज़बरदस्त एस्थेटिक कह लें कि सीन मैंने क्रिएट किया है। तो अब आपने मुझे बताना है कि वो मेरा पीछे जो मैंने पेंट किया है वो कैसा लग रहा है। और पेंट उसके ऊपर ना वो जो टेक्सचर, पॉट का टेक्सचर ही ऐसा था कि पेंट थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लग रहा है, लेकिन ठीक है यार, अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे बहुत फ्रेश लुक एक वो दे रहा था। यहाँ पर एक मैंने कैंडल रख दिया, वो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का, और लेफ्ट साइड
पर ये देख लें जनाब मैंने इसको अब रख दिया है। ठीक है, अब हम सुकून से बैठ के चाय पियेंगे और उसके बाद मैं फिर बच्चों का जो लंच है ना वो रेडी करूँगी और आप लोगों के साथ में वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि समटाइम ना हमने लाइफ को खुद डिफ़िकल्ट बनाया होता है। लाइफ ये सब ना हमारी माइंड गेम होती है। हम लोग दिमाग से सोचते हैं, मतलब मैं अगर ये सोचने बैठ जाऊँ कि यार ये काम कैसे होंगे, कैसे करूँगी, कैसे कंबल इतने भारी होते हैं, रज़ाइयाँ इतनी भारी होती हैं, कैसे करूँगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं जिम जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वेट्स वहाँ पर जो मैं उठाती हूँ उसके मुकाबले में तो ये कंबल और रज़ाइयाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ख़वातीन को कहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग हो जाएं, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इंसान को। अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, आप हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप लाइट वेट ट्रेनिंग कर लें। लाइट से मुराद है 1 kg 2 kg। अगर आप 1 kg 2 kg वाले भी नहीं कर सकते, आप वॉक कर लें, हल्की हल्की एक्सरसाइज कर लें, कार्डियो लाइट कर लें, या फिर आप जुम्बा कर लें। जुम्बा नहीं, मैं पहले जुम्बा करती रही हूँ। तो मतलब इस तरह से कहने का मकसद ये कि अक्टूबर नवंबर ये मंथ्स हैं, ये स्टार्ट लेने के मंथ्स होते हैं। किसी भी जर्नी को आपने स्टार्ट लेना है ना एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो मुझे याद है आज से काफ़ी साल पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, तो मैंने अक्टूबर में स्टार्ट लिया था। तो यही रीज़न है कि फिर ये वाले काम जो है ना, जब आप फिट होते हैं तो ये काम आपको मुश्किल नहीं लगते हैं, आप कर लेते हैं। आप में स्टेमिना भी होता है, आप मेंटली फ्रेश होते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती है एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से। और छोटी मोटी टेंशन्स जो है ना वो लाइफ का पार्ट होती हैं, लाइफ में आती जाती रहती हैं, तो उनको इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली थिंक ठीक है, हम इंसान हैं, हम फील करते हैं, हमें भी दुख होता है, बुरा भी लगता है एट टाइम्स। कभी लगता है यार कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला को ना सब पता होता है और अल्लाह ताला जो हमारे लिए बेस्ट होता है ना वही करते हैं। तो बस अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना चाहिए, अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए। बातों में जनाब ये हमारे जिंगर्स रेडी हो गए हैं। मैं फ़िले कटवा कर ले आई थी, कुछ मैंने क्यूब्स कटवा लिए थे, कुछ फ़िले कटवा लिए थे, कुछ कीमा करा लिया था, वो मैं ले आई थी। और उसके बाद मैं चीज़ स्लाइस ले आई थी जो बर्गर्स वाली होती हैं, और बस मैं बंस को सौते करके गर्म करके ना, तो बस उसमें मैं वो लगा दूँगी। तो लाइट से बर्गर्स बच्चे खा लेते हैं, कभी हाफ़ भी खा लेते हैं, हाफ़ ज़ाया भी हो जाते हैं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट घर की तो चीज़ होती है ना, बजाय इसके कि आप बाहर की चीज़ें मंगवाएँ, स्पेंड करें। घर की चीज़ें घर में तैयार करें और यूज़ करें और पैसे बचाएं अपने। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरह से ये चीज़ें बाय की। मैंने ना थोड़ी बहुत सेविंग की थी, लाइक मैं थोड़ा थोड़ा ना हाथ रोक कर चलती हूँ, जहाँ पर मुझे ज़रूरत होती है मैं स्पेंड करती हूँ, लेकिन कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी ना ख्वाहिशात को नहीं मारना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है ना उसको ज़रूर आप एक छोटा सा बजट अपने लिए ज़रूर रखें जो आप बाय करें। हाँ, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ फजूल खर्ची के। कभी कभार मैं कर भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उन चीज़ों पे करती हूँ जो कि मुझे रिलैक्स करती हैं या मुझे अच्छा फ़ील करवाती हैं। फिर हम कहते हैं नहीं यार, अक्सर ऐसे होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि नहीं यार बाद में ले लेंगे, अपने लिए बाद में देख लेंगे। हम अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं ना, अक्सर हम अपने लिए नहीं लेते हैं चीज़ें अक्सर। तो वो कब आएगा कल, मतलब आज नहीं तो कब, हो सकता है कल आपका उस तरह से दिल ही ना करे उस चीज़ को बाय करने को। मुझे याद है बचपन में मुझे जिन चीज़ों का शौक़ होता था अक्सर मैं वो बाय नहीं करती थी, आज मुझे वो अच्छी भी नहीं लगती हैं, और ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी मैंने उन चीज़ों को बाय किया हो। तो इस तरह से होता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हम छोड़ देते हैं ना, वो मोमेंट उसी के लिए होता है। उस मोमेंट में उन चीज़ों को ग्रैब कर लेना चाहिए और अपने मोमेंट्स को स्पेशल बना लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो इसी तरह होता है कि हमें ख़ुद को, अपने बच्चों को समझना चाहिए और मियाना रवि के साथ चीज़ों को, अपने ख़र्च के, अपने जो बजट है उसका, जो हमारा घर का ख़र्च है उसको अच्छे तरीके से सोच समझ के बचत करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। जहाँ से आपको लगता है कि यार यहाँ पर हमें नहीं ज़रूरत, हम क्यों अपने पैसे स्पेंड करें। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ना ये जो पैकेट फूड होते हैं ना, जैसे कि ये समटाइम्स हो गया, जैसे कि सॉसेज ले लिया और टेंडर पॉप्स, ये KNN's के और ये जो सबरोसो वगैरह के हैं, इतना ज़्यादा मैं बाय नहीं करती। लाइक 1 महीने में 1 पैकेट हम ले लेते हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं घर में बनाती हूँ। तो इसी तरह होता है कि विंटर्स में ये चीज़ें खाई भी जाती हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरे अपने सारे सब्सक्राइबर्स का जो इतना टाइम निकाल कर मेरे व्लॉग्स देखते हैं। और अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर्स बिज़ी भी हो ना, क्योंकि काफ़ी शादियाँ इवेंट्स हैं सबकी, तो वो ज़रूर टाइम निकाल के बैक टू बैक फिर मेरे सारे व्लॉग्स देखते हैं और मुझे बताते हैं बाद में। लिटरली यार मुझे बहुत खुशी होती है। आप सब लोगों की दुआओं का, प्यार का, खलूस का, मोहब्बत का इतना शुक्रिया कि आप लोगों ने बस
बहुत थोड़े टाइम में काफ़ी आगे मुझे ले आए हैं, लेकिन आगे भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की, मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दुआओं की। समटाइम्स आपकी आपी भी डाउन हो जाती है, लेकिन इट्स ओके। जब मैं आप लोगों के फिर कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मैं अच्छा फ़ील करती हूँ। और लिटरली सुबह तो इतना प्यारा किसी का कमेंट आया हुआ था, आई थिंक उसने अपनी कोई ब्लॉगर थी शायद, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे मेरी पोस्ट लगाई हुई थी। मुझे तो पता भी नहीं होता, मैंने तो ऐसी नोटिफिकेशन चेक कर ली तो मैंने देखा इतना लोग प्यार करते हैं अपने अपने चैनल्स की कम्युनिटीज़ पे, उन्होंने मेरे लिए पोस्ट लगाई होती हैं। मतलब लिटरली आई थिंक सरीना नाम था शायद, तो उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी। तो थैंक यू सो मच डियर, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। बस आगे भी आप लोगों ने ऐसे सपोर्ट करना है। अब आपने क्या करना है, इस व्लॉग को ना आपने मैक्सिमम शेयर करना है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करते हैं। लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल पे क्लिक ज़रूर करना है। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। और मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है लाइफ विद वजीहा, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।